नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। कल किशन रेड्डी जी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने हैदराबाद में यह वक्तव्य दिया कि 100% टी राजा सिंह, जिनको हम टाइगर राजा सिंह के नाम से जानते हैं, उनका जो निलंबन है वो हटाया जाएगा। निलंबन नियमों के तहत हुआ था और 100% हटाया जाएगा और वो भी केंद्रीय नेताओं से इस बारे में बात कर रहे हैं। केंद्रीय पदाधिकारी उनका निलंबन शीघ्र हटाएंगे। अब आप ये देखें कि टी राजा सिंह का निलंबन क्यों किया गया था। टी राजा सिंह का निलंबन इसलिए किया गया था क्योंकि उन्होंने जो इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में कुछ कही हुई बातें हैं उनको उद्धृत कर दिया था और बिना नाम लिए उद्धृत किया था। अब यदि आप बिना किसी का नाम लिए कोई चीज़ उद्धृत करते हो और उस पर भी जो एक जो कम्युनिटी है और जो नाराज़ होने का बहाना ढूँढती रहती है, विक्टिम प्ले करने का बहाना ढूँढती रहती है, दंगे करने का बहाना ढूँढती रहती है, वो रुष्ट हो जाए, तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है। यदि आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप पाएँगे कि उसमें नाम कहीं नहीं लिया गया। केवल उन घटनाओं का उल्लेख किया गया जो कि किताबों में लिखी हुई हैं। उसके बाद भी टी राजा संघ को निलंबित कर दिया गया। उसके बाद फिर एक उपचुनाव हुआ मुन्नूगोडा, वो भारतीय जनता पार्टी हार गई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये सिग्नल दे रही है कि वो हिंदुत्व पर कायम नहीं है और वह जो है वो कतर के कहने से या सऊदी अरब के कहने से या अमीरात के कहने से या ईरान के कहने से प्रभावित हो जाती है। अपने वोटरों का ध्यान उसको कम है और अरबों का, ईरानियों का, तुर्कों का, वे सारे के सारे जो भारत में आक्रांता रहे, जो भारत में बर्बर शासक रहे, उनका ध्यान अधिक है। तो अब आप ये बताएँ कि इस प्रकार की स्थिति में जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, वो क्यों नहीं कन्फ्यूज़ होगा? और इसी कन्फ्यूजन का परिणाम आपको कर्नाटक में देखने को मिला है। ये बात अलग है कि टी राजा सिंह जो थे वे स्वयं प्रचार में निकले थे और जहां उन्होंने प्रचार किया वहां पार्टी ने विजय प्राप्त की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का हैदराबाद तेलंगाना में प्रचार किया क्योंकि उन्होंने हैदराबाद कर्नाटका में प्रचार किया क्योंकि उस कैंडिडेट ने टी राजा सिंह को बुलाया था। अगले वर्ष चुनाव हैं, कहाँ? तेलंगाना में। पिछली बार जो चुनाव हुए थे, यदि उसका आपको ध्यान हो तो आपको याद आएगा कि जो 117 सीटें हैं तेलंगाना में, उन 117 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत शानदार सफलता अर्जित करते हुए केवल 1 सीट जीती थी। 1 सीट, 1, 1, 1। और वो एकमात्र सीट जो थी वो गोशा महल थी और वो जीती थी किसने? टाइगर राजा सिंह ने। उसके बाद फिर कुछ उपचुनाव हुए थे, उसमें उपचुनावों में बाद में 2 सीटें और जीत ली थी। वर्तमान में इनकी कुल सीट संख्या 117 में से है 3 और 3 में से भी 1 को उन्होंने निलंबित कर दिया है, यानी कि टी राजा सिंह को। ये है इस पार्टी की विशेष खूबी है कि ये जो है अपने आप को राजनीतिक रूप से बहुत अधिक करेक्ट दिखाना चाहती है, जो आज के दिन कोई भी और पार्टी नहीं कर रही। कि हर पार्टी जो है वो अपने वोटर का ध्यान रखती है, अपने वोट बैंक का ध्यान रखती है, अपने समर्थकों का ध्यान रखती है। यदि किसी समर्थक के ऊपर कोई ज्यादती होती है तो न केवल आंदोलन करती है बल्कि समर्थन करती है। आप देखें कि समाजवादी पार्टी जैसे अखिलेश जी जैसे लोग तो गुंडे बदमाशों का, अतीक अहमद जैसों का खुले रूप से समर्थन करते हैं।
असद की एनकाउंटर में है, यानी एक बड़ा भारी माफिया, अतीक का बेटा असद, वो एनकाउंटर में मारा जाता है। एनकाउंटर में इसलिए मारा जाता है क्योंकि वह पहले पुलिस के ऊपर गोली चलाता है, और उसके बाद जो है उसकी सहानुभूति में पूरा मरसिया पढ़ते हैं अखिलेश यादव। इसी तरह से आप जरा कांग्रेसियों को देख लें। हमारे दिग्गी राजा जो है दिग्विजय सिंह जी जो हैं, और भी और कई अन्य नेता हैं, वो हिंदू देवी देवताओं को, हिंदू आस्थाओं को, हिंदू परंपराओं को, हिंदू सिद्धांतों को कलंकित करने में, कलुषित करने में कभी चूकते नहीं हैं। कभी आपने देखा कांग्रेस को उनको कुछ कहते हो या उनके ऊपर किसी भी प्रकार का एक्शन लेते हुए? नहीं। अभी कल ही उन्होंने एक बयान दिया था, जिसके ऊपर मैंने आज सवेरे एक वीडियो जारी किया हुआ है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग उसे भी अवश्य देखें। अब एक जो फैक्टर आ रहा है, जो भाजपा का जो कोर वोटर है, उसका एक बड़ा वर्ग है, वो ये ऐसा कह रहा है कि जिस प्रकार से पार्टी ने अपने समर्थकों को एक प्रकार से बेसहारा छोड़ा पश्चिम बंगाल में, और उसके बाद नूपुर शर्मा को निलंबित किया कतर के कहने से, कतर के कहने से। वो कतर जो आपके 8 नेवल ऑफिसर्स को आपकी बात सुने बिना मुकदमा चलाकर और उनको फांसी देने की तैयारी कर रहे, वो कतर। यानी कि पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, अब आप जो है वो पिद्दियों से भी डरने लगे हैं। अब आप ये बताएं कि नूपुर शर्मा का निलंबन आप कब समाप्त करेंगे? नूपुर शर्मा वो शेरनी है जो आपको दिल्ली की गद्दी, यानी दिल्ली जो प्रदेश है केजरीवाल वाला दिल्ली, वो ऐसी नायिका है जो वो आपको वापस लाके दे सकती है। क्या आप में इतना नैतिक साहस है कि आप उसका निलंबन तो समाप्त करें ही करें, निलंबन समाप्त करके उसको आगे से प्रोत्साहित करके और उसको आगे से टिकट देके पुरस्कृत करें? देखिए, टी राजा सिंह को तो आपकी आवश्यकता है नहीं, सही बात बताएं तो आपको टी राजा सिंह की आवश्यकता है। देखो, टी राजा सिंह को तो आप देर सबेर आपको लाना ही पड़ेगा यदि आपको तेलंगाना में किसी भी प्रकार का कोई इम्पैक्ट बनाना है। तो बिना टी राजा सिंह के तो आप एक फुस पटाखा हैं वहां पे। तो टी राजा सिंह तो धमाके से आएगा, आप उसको टिकट नहीं देंगे तो भी वो जीतेगा, वो इंडिपेंडेंट जीतेगा, पहले भी वो इंडिपेंडेंट जीता था। आपके भरोसे नहीं है वो, मोटी बात ये है। लेकिन नूपुर शर्मा का क्या? नूपुर शर्मा का तो एक उठता हुआ करियर आपने एक तरह से तबाह कर दिया। नूपुर शर्मा को रीइंस्टेट करना न केवल आपका नैतिक दायित्व है, अपितु आपका सामाजिक और सभ्यता मूलक, यानी कि सिविलाइजेशनल दायित्व भी है। जो लोगों में यह भावना घर कर गई है कि मोदी जी ने हिंदुत्व का रास्ता छोड़ दिया है, यह धारणा आपको मिटानी पड़ेगी। और यह धारणा जो है वो बातों से नहीं मिटेगी। मोदी जी, आप कितना ही बजरंगबली की जय लगा लें, वो बातों से नहीं मिटने वाली है। और उसके लिए आपको जो हिंदुत्व के जो मुद्दे हैं, जो मांगे हैं, उन पर आपको निर्णय लेना पड़ेगा। आपको पीओडब्ल्यू एक्ट अमेंड करना या रिपील करना पड़ेगा। आपको वक्फ एक्ट की बदमाशियां जो है वो आपको न्यूट्रलाइज करनी पड़ेंगी। आपको काशी और मथुरा और भोजशाला और बहुत से जो अन्य मंदिर हैं
उनके लिए भी आपको निर्णय लेना पड़ेगा, मंदिरों पर सरकारी कब्ज़ा आपको हटाना पड़ेगा। यदि आप नहीं हटाएँगे तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो 4-5% जो कोर वोटर है, वो आपसे छिटकेगा। 37.5% वोट लेकर आप 300 लेकर आए थे, 5% वोट चला गया तो आप 200 पर रह जाएँगे, ये ध्यान रखें। या आप कह सकते हैं कि साहब कि नहीं, नहीं हमारे लाभार्थी आ गए और हमारे एक्स आ गए और हमारे वाई आ गए और हमारे ज़ी आ गए। वो हमने कर्नाटका में देख लिया कि जब अपनी उपेक्षा से त्रस्त होकर भाजपा का एक लॉयल, भाजपा का एक प्रतिबद्ध समूह लिंगायत, उसके करीब 10-15% लोगों ने, जी, 10-15% लोगों ने आपसे किनारा कर लिया। उन 10-15% लोगों का जो इम्पैक्ट था, क्योंकि वो कुल जो आपकी जो वोटर संख्या थी उसमें के 10-12% थे और आपके ऊपर करीब 2-3% की मार पड़ी केवल लिंगायतों के कारण। और उस 2-3% की मार ने आपको बॉम्बे कर्नाटका अथवा जिसको कित्तूर कर्नाटका कहते हैं उसमें, और सेंट्रल कर्नाटका में सीधे-सीधे 25 सीटों का, सीधे-सीधे आपको 31 सीटों का फटका दे दिया। 30 की जगह 11 आई बॉम्बे कर्नाटका में और 21 की जगह 5 आई सेंट्रल कर्नाटका में। ये दोनों लिंगायतों की बहुतायत के क्षेत्र हैं। इसके बाद भी आपकी समझ में नहीं आता कि 2-3-4% वोट से क्या हो सकता है, तो फिर मैं और क्या आपको कह सकता हूँ। मैं तो आपके भले की बात आपके लिए कह रहा हूँ। जो ये हिंदुत्व के मुद्दे हैं, जो एकम सनातन भारत पार्टी के सप्त सिद्धांत हैं, उन पर ध्यान दें। उनमें से कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिससे आपको कोई व्यथा हो। वो सारे के सारे हिंदुओं के मुद्दे हैं, किसी और समाज को उससे कोई हानि नहीं है और उससे केवल हिंदू अपनी बराबरी का हक मांग रहे हैं। एक मेजॉरिटी ये कह रही है कि भाई हमको माइनॉरिटी के बराबर का हक दीजिए, मुस्लिम अपीजमेंट बंद कीजिए। इसलिए संकेत यदि देना आरंभ करना है तो तुरंत प्रभाव से टाइगर राजा सिंह और नूपुर शर्मा का निलंबन तो हटना ही चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।